हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूजेज ऑफ ए डिड, यानी कि डिड को यूज में लेते हुए किस तरीके से हम सेंटेंस क्रिएट करें। इससे पहले मैं आप लोगों को डू डज से कैसे सेंटेंस बनाए जाएं, इज एम आर से कैसे सेंटेंस बनाए जाएं और हैज हैव से कैसे सेंटेंस बनाए जाएं, और वो सेंटेंस ही नहीं उनसे किस तरीके से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका रेस्पॉन्स भी दिया। आज देखिएगा हम इस डिड के ऊपर चलते हैं। आप जानते हैं कि ये जो डिड होती है, ये डिड हमारे पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखो, जिस तरीके से पिछले तीनों के तीनों टेंसेज के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ हो तो उसके लास्ट में किस तरीके की साउंड निकलती है, वैसे ही सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करते हैं कि कोई डिड का जो सेंटेंस होगा, यानी कि डिड से बनने वाला जो सेंटेंस होगा, उसके अंदर लास्ट की जो साउंड निकलेगी वो साउंड क्या होगी वो देखो। तो साउंड क्या होगी उसके लास्ट में, ता था, ती थी, ते थे, या फिर क्या निकलेगा, या, ये, ये, या फिर ये वाली ई। ठीक है, इस तरीके की अगर कहीं पे भी साउंड निकलती है तो सोच लीजिएगा कि सेंटेंस जो बनेगा वो सेंटेंस किसका होगा, मेरा डिड का। अब बात करते हैं कि ये जो डिड होता है, इस डिड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये डिड है, ये हमारे पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरीके से मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि डू होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज होता है वो सिंगुलर है थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डिड होता है वो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में, यानी कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे आपका ही हो, शी हो, बाबू हो, खुशी हो, कोई भी हो, हर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, डिड आएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि इस सेंटेंस, जो भी ये सेंटेंस बनाओगे आप, इसके अंदर मेन जो वर्ब होती है, ये मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आपने डू और डज के अंदर पढ़ा था कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डू या डज आ जाता है उसके बाद में आने वाली वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेम वही चीज है कि अगर आप सेंटेंस के अंदर पहले से ऑलरेडी डिड लगा देते हो, ठीक है, तो डिड के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब की कैसी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। और आप यहीं पे जाकर के गलती करोगे, ये गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही फितूर बैठा रहता है कि डिड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। नहीं दोस्तों, डिड के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होगी, मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। अब देखते हैं हम इसके जो बनने वाले चारों टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेज को। आप जानते हैं कि सबसे पहला जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा दिया, सब्जेक्ट। अब अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है मेरा पास्ट सिंपल टेंस का, उसमें किसी तरीके की कोई हेल्पिंग वर्ब हम काम नहीं लेते। तो हेल्पिंग वर्ब अगर काम नहीं लेते तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आएगी, और मेन जो वर्ब होगी उस मेन वर्ब की फॉर्म है सेकेंड, और इसके बाद में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, किसका, पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखिएगा एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, खुशान से जयपुर गया। तो देखो, यहां पे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि खुशांस जयपुर गया, तो यहां पे जाने वाला कौन है, खुशांस, ये लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस के अंदर लास्ट में साउंड देखो क्या है, या।
तो यहाँ पे ये देखो ये लिख रखा मैंने, अगर इस तरीके की कोई साउंड आती है तो आप पक्का किसका मानोगे, डिड वाला सेंटेंस यानी कि पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल है तो उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे मेरा जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, जाना, और जाना को क्या बोलेंगे, गो, और गो की सेकंड जो फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ठीक है, खुशांस वेंट, खुशांस गया, कहाँ गया, जयपुर, टू जयपुर। ठीक है भाई, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, किसका, पास्ट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना आप क्या नहीं लगा सकते, नोट नहीं लगा सकते। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, इसके बाद में क्या लगाओगे, नोट, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी डिड अगर आ गया तो उसके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, खुशी ने झूठ नहीं बोला। ठीक है, खुशी ने झूठ नहीं बोला, तो यहां बोलने वाला कौन है, खुशी। ये लीजिए मैंने लिख दिया खुशी। अब खुशी के बाद में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी मेरी, डिड नॉट, तो ये लो डिड नॉट। अब इसके बाद में आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, बोलना, और बोलना को क्या बोलेंगे, स्पीक। स्पीक जो है वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे आप क्या लगाओगे, स्पीक। ठीक है, खुशी डिड नॉट स्पीक ए लाई। ये लीजिएगा, ये हुआ मेरा नेगेटिव स्ट्रक्चर किसका, इस डिड वाले सेंटेंसेज का। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि हम सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या मेरी, यहाँ पे डिड है, तो ये लीजिए सबसे पहले डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो ये लो, सबसे पहले मैंने देखा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम को क्या बोलेंगे, यू, और यू के साथ में आप क्या लगाओगे, डिड। मुझे इस चीज की कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे यू हो, चाहे ही हो, शी हो, सभी के साथ मुझे तो क्या लगाना है, डिड लगाना है। तो ये लीजिए सबसे पहले मैंने लगाया डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट है यू, फिर इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खाया यानी खाना, और खाना को हम क्या बोलते हैं, ईट, ई ए टी। उसकी सेकंड फॉर्म तो क्या होती है, ए टी ई, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। लेकिन यहां मुझे सेकंड लगानी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले क्या काम में आ गया, डिड है, तो इसके बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये लो ईट ए फूड। ठीक है, डिड यू ईट ए फूड, या फिर डिड यू टेक ए फूड, जो भी आपको अच्छा लगे बना लो। नेक्स्ट हम जो टाइप लेते हैं उस टाइप का नाम क्या है मेरे साथियों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर ए डिड, इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या लगाओगे, नोट, फिर V1, और एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी, क्या तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी। तो देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या देखा कि सबसे पहले लगाइए डिड। ठीक है, फिर डिड के बाद में क्या लगाओगे, डिड के बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट यू, इसके बाद क्या लगाना है, नॉट,
फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, सीखना, और सीखना को क्या बोलोगे साथियों, लर्न। ठीक है, डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश। एक स्ट्रक्चर तो इसका ये है। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जो नोट आप इस सब्जेक्ट के बाद में लगा रहे हैं उस नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हो, और हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर लगाओगे तो आप इसे डिड नोट को फिर डिड नोट नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे आप डिडंट। तो ये लीजिएगा, दूसरा स्ट्रक्चर मेरा क्या हो गया, डिडंट। इसके बाद ये सब्जेक्ट है तो ये लो, ये नोट यहाँ चला ही गया, तो नोट के बाद में क्या बचा मेरा, लर्न, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आप दोनों में से जो भी आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। चाहे तो आप ये कह सकते हैं डिड यू नॉट लर्न इंग्लिश, और चाहे आप कह सकते हैं डिडंट यू लर्न इंग्लिश। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना लेना। ठीक है, ये तो था मेरा इस डिड को किस तरीके से हम सेंटेंस के अंदर सेट करते हैं, किस तरीके से इस टेंस से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स को हमें बनाते हैं। ये था इसका कंप्लीट ओवरव्यू। अब मैंने आपको जिस तरीके से पिछले टेंसेज के अंदर पिछले जो मैंने यूजेज सिखाए उनके अंदर आपको मैंने बताया कि आप कोई भी एक वर्ब पकड़ो और वो जो वर्ब है उस वर्ब को आप बार बार हर सेंटेंस के अंदर काम में लीजिएगा। चलो देखो, मैंने एक सेंटेंस एक वर्ब ली और वो जो वर्ब ली मैंने क्या ले लिया, LAUGH। ठीक है, LAUGH। लाफ का मतलब आपको पता है क्या होता है, हंसना। लाफ मीन से हंसना। ठीक है, इसकी सेकंड जो फॉर्म होती है वो क्या है, लाफ्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है वो भी लाफ्ड, फोर्थ फॉर्म होती है वो लाफिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है वो लाफ्स। ठीक है, आप ये कोई भी एक वर्ब पकड़ो, उस वर्ब की सारी आपने फॉर्म लिख ली। अब इसके बाद में आप जितने एग्जाम्पल बना सकते हो वो बनाइएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, कौन सा, रवि नहीं हंसा। रवि नहीं हंसा, हंसने वाला कौन है, रवि, तो ये लीजिए इसका सब्जेक्ट। फिर आपको पता है ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के अंदर क्या काम में लेते हो आप, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सर फर्स्ट फॉर्म तो ये है लाफ, ये लो लगा दी मैंने लाफ। ठीक है, रवि डिड नॉट लाफ। ठीक है, दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं हंसा। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाओ, आप ज्यादा बड़े के चक्कर में मत पड़ो, छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाए। मैं हंसा, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मैं को क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, आई के बाद में आपको पता है ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, लाफ्ड है, तो ये लीजिए लाफ्ड। ठीक है, आए लाफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने दिया सेंटेंस, जैसे बोला, क्या बाबू नहीं हंसा। क्या बाबू नहीं हंसा, तो देखिएगा आपको तो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है, और इंटेरोगेटिव के अंदर तो सबसे पहले डिड लगता है, चाहे सब्जेक्ट बाबू और खुशी और कुणाल और कोई भी हो, है ना। तो हमें तो क्या लगाना है, डिड लगाना है, तो ये लो डिड। इस डिड के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, बाबू, तो ये लिखिए मैंने बोल दिया बाबू। ठीक है, डिड बाबू। अब इसके बाद नोट है, तो ये लीजिएगा नोट। ठीक है, फिर आपको पता है डिड के बाद आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही लाफ, तो ये लिख दिया मैंने लाफ। तो एक तरीका तो ये कि डिड बाबू नॉट लाफ, इसी नोट लाफ, इसी सेंटेंस को मैं दोबारा किस तरीके से बना सकता हूं कि ये जो नोट है इस नोट को मैं डिड के साथ ले आऊं, और डिड के साथ ले आऊंगा तो यहां पे क्या लिखना होगा मुझे, डिडंट। क्या लिखना होगा, डिडंट। तो डिडंट बाबू लाफ।
ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक सेंटेंस और दिया, देखो, जैसे क्या सीमा ने खाना बनाया। तो देखो, खाना बनाने वाली कौन है? सीमा। तो ये सीमा है, इस सीमा से पहले क्या लगा हुआ है, तो यानी क्या लगाओगे आप? डिड। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट है, ये लीजिए सीमा। इसके बाद में क्या है? V1। तो अब V1 क्या है इसके अंदर? है बनाना। तो अब यहां पे मैंने देखो जो वर्ब है वो वर्ब थोड़ी चेंज की है। तो बनाना, बनाना को क्या बोलते हैं? मैक, MEKE। खाना बनाने के लिए आपको जो अच्छा लगे वो काम में ले लेना। जैसे बनाना, खाना बनाना, तब तो क्या हो जाएगा? मैक, MEKE। जिसकी सेकंड फॉर्म होगी मैड, थर्ड फॉर्म होगी मैड, फोर्थ फॉर्म होगी मैकिंग और फिफ्थ फॉर्म होगी मैक्स। अगर आप ये कहते हो कि क्या खाना तैयार किया, तो तैयार करने के लिए क्या काम में लेओगे? प्रीपेयर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्रीपेयर, सेकंड फॉर्म प्रीपेयर्ड, थर्ड फॉर्म प्रीपेयर्ड, फोर्थ फॉर्म प्रीपेयरिंग और फिफ्थ फॉर्म प्रीपेयर्स। और अगर खाना पकाना की बात आती है तो पकाना के लिए क्या कहोगे? कुक। फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड कुक्ड, फोर्थ कुकिंग और फिफ्थ कुक्स। जो भी यहाँ पे वर्ड आए उसी तरीके से आप काम में ले लेना। तो यहाँ पे बनाया की बात है तो बनाना को तो क्या बोलेंगे? मैक। और आप जानते हैं कि डिड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? मैक। ठीक है, तो ये लीजिएगा साथियों, डिड सीमा मैक फूड। ठीक है, या फिर डिड सीमा कुक फूड, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे जो वर्ड आए उस वर्ड के हिसाब से आप वर्ब काम में ले लेना। बोलिएगा मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको जितना कुछ ये इसका ओवरव्यू बताया, ये एक वर्ब थी, इस वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।